ओला उबर जैसी सर्विसेज जो हैं वो जम्मू में भी ऑनलाइन शुरू हो चुकी हैं। अगर आप लोग बेरोज़गार हैं और ड्राइविंग का शौक़ रखते हैं, अगर आप लोगों के पास अपनी गाड़ी है तो आप भी ओला उबर में जाकर रजिस्टर करा सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि आप अगर अपनी गाड़ी रजिस्टर कराएंगे तो आप भी जो है ऑनलाइन सर्विसेज में अपनी गाड़ी दे सकते हैं। आपने देखा कि बहुत सी शिकायतें जो हैं वो लोगों की आ रही थी कि अगर ओला उबर सर्विसेज जो हैं वो जम्मू में शुरू की जाएंगी तो हम लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और हमारा जो ड्राइविंग स्किल है वो कहीं घर ही ना रह जाए, हम किस तरह से ड्राइविंग करेंगे। लेकिन अब आपको बता दें कि इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए ओला और उबर जैसी सर्विसेज जो हैं वो आप लोगों के लिए भी रोजगार का एक मौका लेकर आई हैं। आपने देखा कि ओला और उबर सर्विसेज जो हैं वो जम्मू में अब दौड़ने लगी हैं और आपको ये भी बता दें कि आप ऑनलाइन जो है अपनी टैक्सी या अपनी कैब जो है वो बुक कर सकते हैं। इसके बीच ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहा कि हमें अपनी गाड़ियां क्या अब घर लगानी पड़ेंगी, हम भी तो जम्मू कश्मीर में यही काम करते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई गाड़ी है या आप ड्राइविंग का शौक रखते हैं या आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको ड्राइविंग ही करनी है तो आपके लिए भी एक जो है वो अच्छी सौगात लेकर आई है। अगर आपके पास गाड़ी है आप उस गाड़ी को रजिस्टर करवा सकते हैं ओला और उबर जैसी कैब सर्विसेज में, ताकि आपकी गाड़ी भी जो है वो उसमें चलती रहे और आपको भी जो है वो चार पैसे आते रहें। अगर आप ड्राइविंग का शौक रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप ड्राइविंग करना चाहते हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं तो आप भी वहां पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। आपको भी वहां पर जाकर जो है वो पूरी तरह से लाइसेंस मिलेगा कि आप इस सर्विसेज को चलाने के लिए जम्मू कश्मीर सड़कों पर जो है वो चला सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी देर से जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे थे वो ये कह रहे थे कि सिर्फ जम्मू और कश्मीर ही एक ऐसी यूटी बच चुका है जहाँ पर ओला और उबर जैसी यानी ऑनलाइन सर्विसेज पर ना तो टैक्सी मिलती है और ना ही कैब बुक की जाती है। लेकिन इन सब लोगों की बातों को सुनते हुए और जम्मू वाले भी जब बाहर जाते हैं वो भी कहते हैं कि जम्मू थोड़ा पिछड़ा हुआ लगता है क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन टैक्सी सर्विस और कैब सर्विस जो है वो नहीं है। लेकिन अब आपको बता दें कि यहाँ पर जो है वो भी पूरी तरह से आप अपने फ़ोन के क्लिक पर बैठे जो है अपनी टैक्सी और अपनी कैब बुक करा सकते हैं और बिल्कुल आपके घर के बाहर आएगी। ऐसे होता था कि पहले लोगों से ज़्यादा पैसे वसूले जाते थे, जो बाहर से टूरिस्ट आते थे उनसे ज़्यादा पैसे वसूले जाते थे क्योंकि उन्हें पता नहीं होता था कि रिक्शा वाला कितना ले रहा है, ऑटो वाला कितना ले रहा है या कोई गाड़ी वाला कितना ले रहा है। लेकिन अब ऑनलाइन माध्यम से जब आप अपनी टैक्सी या कैब बुक करेंगे तो आपको वहाँ पर रेट लिस्ट भी बता दी जाएगी। आपको इतना भी पता होगा कि आपको आपकी मंजिल के लिए, आपकी डेस्टिनी के लिए कितना पे करना है। तो यानी आपसे कोई फ्रॉड भी नहीं कर पाएगा। तो बिल्कुल ये जो खबर है ये अच्छी खबर है। आपने देखा कि काफ़ी देर के बाद में सर्विस को जिस तरह से यहाँ पर जो है वो चालू कर दिया गया है। लेकिन अब आप सुने आपको करना क्या है, आप किस तरह से घर बैठे अपनी कैब को बुक कर सकते हैं। ओला और उबर जैसी सर्विसेज लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में जो है ओला और उबर को डाउनलोड करना है, यानी ऐप को डाउनलोड करना अपने प्ले स्टोर पर जाकर। जब आप वहाँ पर प्ले स्टोर पर जाके इस ऐप को जो है डाउनलोड कर रहे हैं उसके बाद में आपको ऐप को जो है ओपन भी करना है और ओला के साथ रजिस्टर करना है। जब आप रजिस्टर करेंगे तो ये आपके फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी की आपको ज़रूरत पड़ेगी, यानी जो आपका फ़ोन नंबर होगा जिसे आप इस्तेमाल कर रहे हैं और जो आपकी ईमेल आईडी होगी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब आपके पास वेरिफिकेशन आएगा तो वेरिफिकेशन के साथ आपको एक OTP सेंड किया जाएगा। जब आप यहाँ पर OTP को वहाँ पर फिल करेंगे तो वहाँ पर आपकी कैब जो है वो बुक हो जाएगी। वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे कि कितने पैसे हैं, जिस तरह से आपको बता दें कि आपकी डेस्टिनी के लिए आपको पूरा एक मैप मिल जाएगा। आपने ये भी देखा है कि बाहर जिस तरह से कैब सर्विसेज चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा वुमेन जो है वो इनसिक्योर फील करती थी, तो इससे आप अपने घर वालों को भी लोकेशंस भेज सकते हैं कि आप कौन सी गाड़ी में जा रहे हैं, वो भी शेयर कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन जो है ऑनलाइन सर्विस पूरे जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। बिल्कुल जम्मू के भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और कश्मीर के भी लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। और बाहर से आने वाले श्रद्धालु, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले, जिस तरह से आपने देखा कि जम्मू मंदिरों का शहर है तो यहाँ पर जो श्रद्धालु आते जाते रहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है वो मिलने वाला है। तो ओला और उबर जैसी सर्विसेज अगर जम्मू में शुरू हुई है तो आप बिल्कुल भी बेरोजगार नहीं होने वाले। अगर आपको ड्राइविंग आती है तो वहाँ पर जाके जो आप अपने आप को रजिस्टर कराएं। अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती, आपके पास कोई गाड़ी, आपको चार पैसे कमाने हैं तो अपनी गाड़ी को भी जहाँ पर रजिस्टर करवा सकते हैं ताकि आपको जो है वो चंद पैसे आते रहें।